मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र यादव। हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ आगे का पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो है घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले आप घनीय एकक कोष्ठिका को समझिए। ये होती है पीसीसी, जिसे बोला जाता है प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसे बोला जाता है बीसीसी, जिसे बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे बोला जाता है एफसीसी। इसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हम लोगों को तीन प्रकार की कोष्ठिकाएं पढ़नी है। इन तीनों प्रकार की कोष्ठिकाओं को हम कैसे पढ़ाते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आद्य घनीय एकक कोष्ठिका होती क्या है। ठीक है, इस जालक में केवल कोनों पर, इस जालक में केवल कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। कोनों पर कितने परमाणु होते हैं? 8। ठीक है, वो कह रहे हैं। इसके बाद कोनों पर स्थित परमाणु का योगदान जो होता है वो होता है 1/8 होता है। ठीक है, कोनों पर जो योगदान होता है परमाणुओं का वो होता है 1 से ही 1/8 होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अपन पढ़ते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है? इस जालक में कोनों पर तो 8 परमाणु होते हैं और इसके अंतः केंद्र में भी एक परमाणु होता है। ध्यान से सुनना। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में होता है, उसमें प्रत्येक जो परमाणु होता है वो कितने का योगदान करता है? 1/8 का करता है। लेकिन अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में अंतः मतलब इसके केंद्र में भी एक परमाणु होता है और इसके जालक में कोनों पर कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस जालक में कोनों पर 8 परमाणु होते हैं तथा फलकों पर 6 होते हैं। ध्यान से सुनना। इस जालक में कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और इसके फलकों पर 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब अपन को ये पता करना है कि सबसे पहले आद्य एकक कोष्ठिका जो पढ़ी थी इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखो, हम फर्स्ट पॉइंट आपको समझा रहे हैं। इसमें लिखा था कि इस जालक में केवल कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और कोनों पर स्थित परमाणु का योगदान 1 से ही 1/8 होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि घनीय एकक कोष्ठिका में इसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे? घनीय एकक कोष्ठिका के परमाणुओं की संख्या। तो यहां पे लिखेंगे परमाणुओं की संख्या। ठीक है, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? उसमें लिखा था 1 से ही 1/8, तो हमें पता है कि 1/8 इंटू के 8। ठीक है, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है? 1। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? दूसरा पॉइंट इसमें ये है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में ये बता रहे थे कि इस जालक में कोनों पर कितने 8 परमाणु होते हैं और अंतः केंद्र में कितना होता है? 1 परमाणु होता है। तो इसके परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? यहां पे लिखेंगे परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या इसमें भी वही लिखेंगे 1/8 इंटू के 8 प्लस का 1, क्योंकि अंतः केंद्र में 1 परमाणु है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 प्लस के 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान से समझना। अगर 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं तो 1/8 इंटू के 8 और 1 क्या होता है? केंद्र में होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आ जाओ फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में क्या है? इस जालक में कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कोनों पर स्थित परमाणुओं का योगदान। यहां पे लिखेंगे 1/8 इंटू के 8
ये कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल 1 आ जाएगा, दिख रहा होगा आप लोग, इज इक्वल कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पे इस जालक में कोनों पर 8 परमाणुओं का योगदान, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फलकों पर, फलक के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फलकों पर 6 परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणुओं के लिए यहाँ पे योगदान जो होगा 1/2 इंटू के 6, तो 2 तिया 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 3, टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे इसमें, 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका में मतलब कहने का है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कॉपी पे नोट भी कर लेना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बता देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर करो।